हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्कैनर क्लास इन वन शॉट। ये पूरी वीडियो आपके स्कैनर क्लास के ऊपर रिलेटेड है। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सारे मेथड्स बताए जाएंगे, कैसे आप स्कैनर क्लास को यूज करोगे अपनी क्लास में, कैसे स्कैनर क्लास की मदद से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहो ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इस पूरे टॉपिक के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और इस पूरे चैप्टर का नोट्स एंजॉय करो। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्कैनर क्लास होती क्या है। स्कैनर क्लास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है जो कि किस पैकेज में अवेलेबल है, java.util पैकेज के अंदर ये क्लास अवेलेबल है। और इस क्लास के अंदर ढेर सारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं और ये मेथड्स की मदद से आप यूजर से इनपुट लेते हो, ठीक है। तो बेसिकली स्कैनर क्लास का मदद हम यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। अब यूजर से इनपुट हम क्यों लेना चाहेंगे? जैसे कि आपके पास एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है ए, ठीक है। आप ए और बी को ऐड करना चाहते हो, तो आप जैसे कि एज अ प्रोग्रामर आप ए की कुछ वैल्यू रख देते हो प्रोग्राम में, मान लो 10, बी की वैल्यू रख देते हो 20, तो आपका पूरा प्रोग्राम बस 20 और 10 को ही ऐड करेगा। लेकिन अगर यूजर के मन में आया, जो आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है, अगर उसके मन में आया कि मैं भी इस प्रोग्राम के मदद से कोई बड़ा नंबर ऐड करवाना चाहूँ, या बहुत सारे यूजर्स है सब चाहते हैं कि मैं यही प्रोग्राम के मदद से अलग अलग नंबर्स को इनपुट करूं और फिर उसका रिजल्ट देखूं, तब क्या करेंगे? तब हम यूजर से इनपुट लेंगे वाया स्कैनर क्लास, ठीक है। तो स्कैनर क्लास को यूज करने के पहले, स्कैनर क्लास को यूज करने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। जब भी आपको स्कैनर क्लास को यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो आपको स्कैनर क्लास के इस पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट java.util.scanner, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। इंपोर्ट का मतलब आप इस पैकेज को इंपोर्ट कराना चाहते हो, इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से आप इस पैकेज को इंपोर्ट करा रहे हो। और java.util, जिस पैकेज के अंदर आपका स्कैनर क्लास है, उस पैकेज का हम नाम लिखते हैं डॉट स्कैनर। आपको जिस क्लास को यूज करना है, हमें यहाँ पे किस क्लास को यूज करना है? स्कैनर क्लास को यूज करना है, तो हम डॉट लगा के जिस क्लास को यूज करना है यानी कि स्कैनर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्कैनर क्लास को अपने पूरे प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे, ठीक है, अपने क्लास में यूज करा पाएंगे। एक और तरीका है, जैसे कि आपने java.util तक लिखा, उसके बाद डॉट लगा के अगर आप स्टार लगा दोगे तो यूटिल के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो सारे क्लासेस आपके प्रोग्राम में एक्सेसिबल होंगी, ठीक है। वो सारे क्लासेस के मेथड्स आप अपने क्लास में यूज कर सकते हो, जो भी पैकेजेस आप लिखते हो, ठीक है। उसके आगे अगर आप स्टार लगा दोगे तो वो पूरा पैकेज के अंदर जितना भी क्लासेस होगा वो सब आप अपने प्रोग्राम में यूज कर पाओगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे यूटिल पैकेज को टारगेट किया है, तो यूटिल के अंदर जितनी भी क्लासेस है आप तब यूज कर पाओगे। तो दोनों में से कोई एक चीज आपको सेलेक्ट करना है। आप दोनों नहीं लिखोगे अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में, आप दोनों में से किसी एक को ही चूज करोगे, ओके। इसके बाद स्कैनर क्लास का हमने फर्स्ट चीज तो समझ लिया। फिर अब हम जैसे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हम अपना क्लास बनाते हैं, तो अब हम भी अपना क्लास बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने टॉप में क्या लिख दिया, हमने स्कैनर क्लास लिख दिया। आई विल शो योर कोड रिगार्डिंग दिस। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा, import java.util.scanner, हमने इस पैकेज को इंपोर्ट करा दिया। एंड देन हमने अपना क्लास बनाया, जैसे हम यूजुअली करते हैं अपने प्रोग्राम में, क्लास बना दिया। फिर हमने मेन मेथड लिखा। अब मेन मेथड के बाद यहाँ पे एक लाइन है जो शायद आपको क्लियर नहीं होगी, सो आई एक्सप्लेन यू दैट। सो जब भी आपको स्कैनर क्लास को यूज करना है, कोई भी क्लास का अगर आपको मेथड्स को यूज करना है, तो आप क्या करते हो? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। सिमिलरली यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास के भी ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम स्कैनर क्लास के अवेलेबल मेथड्स को यूज कर सके अपने प्रोग्राम में। अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कैनर टाइप का, ठीक है। स्कैनर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि वैल्यू एक्सेप्ट करेगी, किस फॉर्म में, किस स्ट्रीम में? सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम से। स्ट्रीम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आखिर स्ट्रीम्स होते क्या है, ठीक है। और ये इनपुट सोर्स जहां से आपको इनपुट मिल रहा है, यानी कि यूजर कीबोर्ड जहां से आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। स्कैनर क्लास आप क्या कर रहे हो? वैल्यू यूजर से एंटर करा रहे हो, तो यूजर कैसे वैल्यू एंटर करेगा? कीबोर्ड से। तो ये स्ट्रीम क्या होती है और सिस्टम डॉट इन से कैसे डेटा ट्रैवल करेगा, ये चीज मैं आपको आगे बताती हूँ। तो स्ट्रीम होता क्या है? जब भी आप जावा प्रोग्राम में कोई भी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन करते हो, आप हमेशा स्ट्रीम को यूज करते हो। तो स्ट्रीम बेसिकली एक पाथ है जिसके अलोंग आपका डेटा फ्लो करता है, डेटा मूव करता है, ठीक है, डेटा ट्रैवल करता है। जैसे कि
आपने वैल्यू कहाँ एंटर किया? आपने वैल्यू एंटर किया कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, आपने वैल्यू एंटर किया है कीबोर्ड के द्वारा। तो आपका सोर्स क्या है? आपका सोर्स है कीबोर्ड, और आपको इस वैल्यू को कहाँ तक पहुंचाना है? आपको इस वैल्यू को ए वेरिएबल तक आपको ये वैल्यू पहुंचानी है। तो ये क्या है बेसिकली? ये जो फ्लो है या फिर ये जो पाथ है जिसके थ्रू आपका डेटा फ्लो कर रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसे हम कहते हैं स्ट्रीम। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हॉर्स पाइप। जब भी आप प्लांट्स को वाटर करते हो तो यहाँ पे सोर्स क्या होता है? टैप, जिससे कि पानी आ रहा है, एंड देन पाइप जिसके थ्रू डेटा फ्लो कर रहा है, जिसके थ्रू आपका वाटर फ्लो कर रहा है, जो पाथ है। और डेस्टिनेशन क्या है? प्लांट्स, जहां पे वाटर पहुंचा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीम। बेसिक फंडा यही है स्ट्रीम का। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रीम। ये बेसिकली एक पाथ है जिसके थ्रू आपका डेटा फ्लो करता है। ऑलराइट, अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले स्कैनर लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे बेसिकली हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर हम क्लास का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो आप इसका नाम ओबी रख सकते हो, ओबीजे रख सकते हो, एससी रख सकते हो, कीवर्ड रख सकते हो। जस्ट दैट कि ये कोई वैलिड कीवर्ड ना हो, ये कोई कीवर्ड ना हो, ये एक आइडेंटिफायर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? न्यू ऑपरेटर लिखते हैं जिसके मदद से हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड देन हम क्लास नेम लिखते हैं, एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम सिस्टम डॉट इन। ये क्या है? ये बेसिकली आपका स्ट्रीम है, इनपुट सोर्स है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, इनपुट डेटा आपका जिस डेस्टिनेशन पर इस डेटा को पहुंचना है वहां तक आपका डेटा जाता है। जो आप इनपुट देते हो वो डेटा आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। So after creating the scanner class object, you need to use next methods for reading the input from the keyboards. For different data types, different next methods are used. तो उसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम दिखाना चाहती हूँ। So we'll see next line. अब यहाँ पे देखो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमने पहले स्कैनर क्लास लिखा, फिर हमने क्या लिखा? फिर हमने एससी यानी कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा, एंड देन न्यू लिख करके फिर से हमने क्लास का नाम एंड देन सिस्टम डॉट इन लिखा। तो आई होप आपको ये चीज अभी क्लियर होगी, राइट? अब आप यहाँ पे आगे देखो, हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा है, डॉट हमने नेक्स्ट लाइन लिखा है। तो नेक्स्ट लाइन है क्या? यही नेक्स्ट लाइन है आपके स्कैनर क्लास के मेथड्स का नाम। ठीक है, स्कैनर क्लास के मेथड्स का नाम है, ये सारे स्कैनर क्लास के मेथड्स हैं। चाहे वो नेक्स्ट हो, नेक्स्ट ब्रैकेट हो, चाहे वो नेक्स्ट लाइन हो, या नेक्स्ट इंट हो, या नेक्स्ट लॉन्ग हो, ये सब क्या है? ये स्कैनर क्लास के मेथड्स का नाम है। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान से फिर से मैं पढ़ती हूँ। आफ्टर क्रिएटिंग द स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको नेक्स्ट मेथड्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स यूज करना पड़ेगा ताकि आप यूजर से वैल्यू इनपुट करा सको। ओके, फॉर रीडिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स डिफरेंट नेक्स्ट मेथड्स आर यूज। अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग नेक्स्ट मेथड्स होते हैं। सो लेट्स सी द लिस्ट ऑफ देम। सबसे पहले आपके पास नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की मदद से आप क्या करते हो? नेक्स्ट के मदद से आप बेसिकली आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू या फिर आप कोई वर्ड लिखते हो। ठीक है, कोई वर्ड लिखते हो। शॉर्ट में आप समझ लो, इसके मदद से आप कोई वर्ड इनपुट करा सकते हो यूजर से। यूजर कोई वर्ड दे सकता है। अब वर्ड के बाद अगर कोई स्पेस है, कोई डीलिमिटर है, ठीक है, कोई स्पेस लगा दो, ठीक है, तब वो क्या करेगा? आप जब तक स्पेस नहीं दोगे तब तक वो वैल्यू इनपुट लेते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वैल्यू दी वर्ड ING, फिर आपने अगर स्पेस लगा दिया, ठीक है, आपने स्पेस दे दिया, उसके बाद आपने लिखा AP, तो वो कहाँ तक कहाँ तक वो वैल्यू रीड करेगा? वो वैल्यू वर्डिंग तक ही रीड करेगा। जब जब स्पेस उसने देखा कि स्पेस लग गया, मतलब अब उसका काम खत्म। उसे जैसे ही स्पेस मिलेगा वैसे ही वो टर्मिनेट हो जाएगा। वो बस स्पेस के पहले तक जो वैल्यू आपने एंटर करी वहां तक ही वो रीड करेगा। फाइन। और नेक्स्ट लाइन होता है आपका कंप्लीट लाइन टेक्स्ट, लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड कराने के लिए। आपका पूरा लाइन को अगर आपको रीड कराना है यूजर से, अगर आपको एक कंप्लीट सेंटेंस इनपुट लेना है, तब आप नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करोगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट शॉर्ट। नेक्स्ट शॉर्ट के मदद से आप एक शॉर्ट वैल्यू एंटर करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंट के मदद से आप इंटीजर वैल्यू एंटर करा सकते हो यूजर से। फिर आता है आपका नेक्स्ट लॉन्ग। तो नेक्स्ट लॉन्ग के मदद से आप लॉन्ग वैल्यू यूजर से एंटर करा सकते हो। नेक्स्ट फ्लोट के मदद से आप फ्लोट वैल्यू यूजर से एंटर करा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि ईच वर्ड इनिशियल, जैसे कि आपका नेक्स्ट वर्ड इनिशियल, फर्स्ट वाला जो नेक्स्ट है वो तो पूरा लोअर केस में है, लेकिन नेक्स्ट वर्ड जो है यानी कि फ्लोट, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना। लॉन्ग का भी L कैपिटल है, इंट का I कैपिटल है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना
ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर आपको डबल वैल्यू लेनी है तो आप नेक्स्ट डबल यूज करोगे डबल वैल्यू के लिए। फाइन। फिर आप अगर चाहते हो कि आप बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर, जो आपको कैरेक्टर्स अगर रखने हैं, ठीक है, बेसिकली अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर रखना है, आप चाहते हो मुझे बस ए इनपुट कराना है, ए के बाद अगर मैं बी लिखूं, सी लिखूं, डी लिखूं, कुछ भी लिखूं, तो वो कंसिडर ना करे, वो बस ए को ले एज इनपुट। तब आप क्या यूज करोगे? तब आप यूज करोगे नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ठीक है, ये फंक्शन आपको यूज करना है जब आपको सिंगल कैरेक्टर एंटर करवाना है, सिंगल कैरेक्टर रीड करना है एज इनपुट। अब देखते हैं हम एक प्रोग्राम, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराया, कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कैसे हमने नेक्स्ट मेथड्स की मदद से अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को एंटर करवाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए ये वाली लाइन लिखी, import java.util.scanner। ओके, इसके जगह आप util.star भी लिख सकते हो। फाइन, मैंने आपको समझा दिया है क्यों। एंड देन हमने क्लास बनाया, फिर हमने मेन मेथड बनाया, फिर हमने स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, फिर हमने यूजर को एक मैसेज दिखाया कि एक सेंटेंस एंटर करो। अब फिर स्ट्रिंग str, ये जो आपका str है वो क्या एंटर करवाएगा? वो स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करवाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हमने यूज किया है नेक्स्ट लाइन, यानी कि ये एक सेंटेंस एज इनपुट लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो है आपका स्ट्रिंग वर्ड, वो क्या इनपुट लेगा? वो लेगा एक सिंगल वर्ड। ठीक है, वो बस एक वर्ड को एज इनपुट लेगा। तो इसके लिए हमने sc.next फंक्शन यूज किया। एंड देन हमने system.out.println इंटीजर वैल्यू के लिए नेक्स्ट इंट यूज किया। फिर हमने लॉन्ग वैल्यू के लिए sc.next लॉन्ग यूज किया। यहाँ पे sc क्या है? sc आपके स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है। डॉट लगा के हमने स्कैनर क्लास के मेथड्स को एक्सेस किया है। ठीक है, उसको कॉल किया है। फिर sc.next डबल डबल वैल्यू के लिए। फिर आपका जो लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट जो है आपका क्या है? वो कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। तो हमने इसमें किया क्या है? sc हमारे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट फंक्शन डॉट कैर एट 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट डॉट कैर एट फंक्शन। ऑलराइट, तो इसके मदद से आप एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हो फ्रॉम द यूजर। उसके बाद आपको ये सारा यहाँ पे प्रिंट कराते जाना है, जो जो वैल्यू आपने यूजर से एंटर कराई, बस आप उसको प्रिंट कराते जाओगे। str का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर int val का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, लॉन्ग वैल, डबल वैल, क्यार वैल। फाइन, तो ये चीजें हो जाएंगी प्रिंट। जो वर्ड है, शायद हमने वर्ड प्रिंट नहीं किया है, राइट? तो वर्ड भी आपको प्रिंट करा देना है। ठीक है, वर्ड भी आप प्रिंट करा दोगे। अब देखते हैं हम आउटपुट कि हमें क्या आउटपुट मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंटर अ सेंटेंस, हाई अनलिमिटेड लर्निंग फैमिली, एंटर अ वर्ड अनलिमिटेड, एंटर एन इंटीजर वैल्यू 100, एंटर अ लॉन्ग वैल्यू 18907, एंटर अ डबल वैल्यू, तो हमने डबल वैल्यू एंटर करा दिया, फिर हमने कैरेक्टर एंटर किया, एंड देन आपको ये सारी चीजें एज आउटपुट मिल गई। फाइन, तो आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक और प्रोग्राम पे। तो ये प्रोग्राम में हमें क्या करना है? ये प्रोग्राम में हमें स्कैनर मेथड्स की मदद से यूजर से लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू इनपुट करानी है, एंड देन वॉल्यूम ऑफ दैट रेक्टेंगल प्रिंट करना है। फाइन, कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास के लिए ये वाले पैकेज को इंपोर्ट कराया, एंड देन हमने क्लास बनाया, फिर हमने मेन मेथड बनाया, उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर हमने यूजर को ये मैसेज दिखाया कि लेंथ की वैल्यू एंटर करो, तो नेक्स्ट डबल के मदद से वो डबल वैल्यू एंटर करेगा, फिर ब्रेथ की वैल्यू एंटर करेगा, फिर हाइट की वैल्यू एंटर करेगा, एंड देन हम डबल एरिया के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन उसे एरिया की वैल्यू शो कर देंगे। So this is all about your program to find the volume of a rectangle. इसका आउटपुट देखो, सबसे पहले यूजर ने लेंथ की वैल्यू एंटर की, देन ब्रेथ की एंड देन हाइट की, तो फाइनली उसे ये आउटपुट शो कर रहा है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए कमेंट डाउन करो, ताकि मैं और टॉपिक्स पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।